नाज़रीन, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की आमद है, लेकिन कोरोना के बायस इस साल का रमज़ान शायद गुज़श्ता सालों की तरह नहीं होगा, क्योंकि लोग घरों में हैं और कोरोना का खौफ हर जानिब है। लेकिन रमज़ान में ख़रीदारी तो करनी है, रमज़ान का एहतमाम इफ्तार का, सहर का करना तो है। इसके लिए लोग घरों से बाहर भी दिखाई देते हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इतना रश शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर रश है, क्योंकि लोग अपनी इफ्तार, अपनी सहर बेहतर करने के लिए यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। और कोरोना के बायस कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, रमज़ान कितना मुख्तलिफ होगा, और ये भी कि क्या इस रमज़ान में भी महंगाई हुई है। शुरू में ही पता चल गया आवाम को कि महंगी है चीज़, सस्ती है, क्या है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में हर साल यही होता है, जब रमज़ान आते हैं चीज़ें आसमान से बातें करती हैं, और आसमान से बातें करती हैं, ये जुमला तो पहले भी इस बार आप बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे, लेकिन अभी रमज़ान के आगाज़ में ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इस पे करेंगे बात। क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, आवाम परेशान भी है, रोज़गार है नहीं, तो चीज़ें लाई जा रही हैं, तो कैसे कमाई हो नहीं रही है, तो लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। रमज़ान में महंगाई का जिन बेकाबू है या बोतल में है, इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की, आपको सबको रमज़ान की आमद है। सारे मुसलमानों को जी मुबारक हो सब। मुझे बताएं कि रमज़ान आ चुका है, हर साल रमज़ान में हम कहते हैं कि महंगाई बड़ी ज़्यादा है, इस बार तो रमज़ान में महंगाई है भी कि नहीं है तो सही है रमज़ान में महंगाई, और महंगाई के साथ तो रमज़ान में एक तो महंगाई भी है, तो कारोबार भी लोगों को बंद हुए पड़े हुए, तो किस तरह करेंगे अभी, किस तरह होगा काम? तो काम नहीं है लेकिन महंगाई है, महंगाई भी है, काम भी है, कारोबार सुनो रोजे रखने भी लोग बागों ने है, अफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है, किस तरह करेंगे? चीज़ों के रेट बढ़े हैं, कम हुए, उतरे हैं, क्या है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई खास ऐलान तो नहीं किया गया है, तो आप समझते हैं कि रेट कम होने चाहिए थे? रेट कम होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास हुआ है, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त लहजे में ये कहा है कि इस बार हम महंगाई नहीं होने देंगे, माफिया को पकड़ेंगे। अभी जो माफिया महंगाई करती है जी, इसको आप समझते हैं कि रमज़ान में लगाम डाल दी जाएगी, पकड़ ली? बिल्कुल होने चाहिए जी, ये तो ठीक है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, ये जो हम हर साल रोते हैं रमज़ान में कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये क्या है? पाकिस्तान में ऐसा होता है कि रमज़ान की आमद के साथ तो रिलीफ मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए रिलीफ, ये पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, हर साल रमज़ान में होता है। दूसरे मुल्कों में देख लें, गैर मुस्लिम है तो वहाँ पे रिलीफ मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहे हैं इस बार इमरान खान साहब के रिलीफ देंगे। इमरान खान साहब क्या करे बेचारा, नीचे जो तबका है वो काम तो कर नहीं रहा है। नीचे वाला तबका तो कहता है कि हम ज़ख़ीरा अंदोसी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई करके लोगों को लूटें। ये अल्लाह के बंदे हो के अल्लाह की मखलूक को लूट रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मसनूई तौर पे लोग नीचे वाला हमला लूट रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफिया को पकड़ेंगे, अब आप कह रहे हैं कि माफिया है, महंगाई हो रही है जी। और आपने ये भी कहा कि जी हर साल होती है, दीगर ममालिक में कम होती हैं चीज़ें, यहाँ पे महंगी होती हैं, तो ये कर कौन रहा है? ये माफिया बड़े लेवल का है, माफिया छोटे लेवल का? ये माफिया बड़े लेवल का 30-35 साल का माफिया है, ये आज का नहीं माफिया। इमरान खान को अभी आए हो तो 2-3 साल हो गए, अभी तक इनको हाथ डालने में वक्त लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ कहने तक की होती है बातें, लेकिन के इनको हाथ डालते कुछ नहीं है। अच्छा, अमलन कुछ नहीं है, लेकिन अमलन हो तो रहा है ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई माफिया को नहीं छोड़ेंगे, रमज़ान में रिलीफ होगा, लेकिन इस बार का रमज़ान मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि कोरोना भी है। बहुत महंगाई ज़्यादा भी हुई है, महंगाई बढ़ रही है। ऐलान तो कोई भी नहीं, ऐसा कोई ऐलान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आवाम परेशान हो रही है। महंगाई कर कौन रहा है? अगर हुकूमत कह रही है हुकूमत नहीं कर रही महंगाई, हुकूमत रिलीफ दे रही है। अरे आप ये देखें, प्याज, टमाटर, आलू ये आज से हफ्ता पहले कम रेट पे थे, आज इनके आप रेट देख लें, बढ़ गए हुए रेट आज इनके। तो ये तो मुनाफाखोर कर रहे हैं तो ना? मुनाफाखोर, ये सारा तो यही चक्कर है ना। अगर आप रेडी से प्याज खरीद रहे हैं तो महंगा प्याज तो रेडी वाला कर रहा है। प्याज वज़ीर आज़म ने तो महंगा नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे। ये तो फिर कहना मेरा ख्याल से गलत होगा ना कि हम ये रमज़ान पैकेज भी देना चाहिए आवाम को।
तो कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश होनी चाहिए, बिल्कुल ऐलान होनी भी चाहिए, कर रहे हैं, रिलीफ बिल्कुल। की बात भी कर रहे हैं, अब कोरोना से भी निपटना है। निपटना है बिल्कुल। इस टाइम मुश्किल वक्त में साथ देना, सबको साथ देना चाहिए। अवाम को देना है। अवाम को भी चाहिए, हुक्मरान को भी देना चाहिए। मुनाफाखोर के बारे में क्या कहेंगे? रमजान है, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अच्छा इनका शैतान अलग है, हमारा अलग है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, इनका शैतान अलग ठीक है। है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के हबीब के सब पर अपना करम फरमाए बस अल्लाह आमीन ताला। आमीन, सब पे करम होना चाहिए। फल की बात करते हैं कि फल कितना महंगा हुआ है, महंगाई कितनी हुई है। जनाब आपने खरीदारी की है रमजान के ये लिए? भी अभी की है जी। ये 6 केले लिए हैं, ये आधा किलो ये अमरूद ये है, अमरूद की हालत देखें अगर हम। और ये आधा किलो ये वाले सेब, और 250 रुपये दे के कह रहे हैं यार ये कम हमने लिए हैं। कम नहीं है 250 रुपए में ये 6 केले और जी, ये अमरूद और ये सेब। ये सेब और ये पहले कितने के वो थे? कह रहे हैं जी ये ना सिर्फ ये 200 रुपये के अमरूद है। अच्छा ये महंगा हुआ है पहले से कि महंगा बहुत महंगा हुआ है, देखिए बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ, भी लिए हैं ये बहुत महंगा हो गया जी, है? बहुत ज्यादा ही आपको महंगा क्या हो लगता गया। है ये महंगाई किसने की है? ये वो रेडी वाले ने की है जिससे आपने खरीदारी अब की है? रेडी वाले से पूछा, वो कह रहा है जी हम मंडी से महंगे आए हैं। अभी पूछा यानी हमने कहा यार ये इतने, कह रहा है मंडी से महंगे आए हुकूमती हैं। टीम्स कहाँ पर है? यहाँ पे एक भी नहीं है घूमती बंदा, एक भी कोई नहीं। मजिस्ट्रेट यहाँ पे नजर आ रहा है एक आपको? बंदा भी होगा तो हमें बता दें। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो 42 वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, 24 वालों का, जिन्होंने इस चीज़ को मतलब अपना रिकमेंड किया है। सबसे अहम चीज़ जो है कि यहाँ पर जो केला यहाँ पर 60-70 रुपये था, 150-200 रुपये दर्जन है। यही अमरूद जो भाई बता रहे हैं, मेरे भाई जो हैं, देखिए गरीब इंसान क्या खाएगा। ये 200-250 रुपये किलो दे रहे हैं, और वही अमरूद जो यहाँ पर 60-70 रुपये बिकता है, अब 200 रुपये। अब इनके वो किधर है? ये वही लोगों का ग्रुप है जो शुगर माफिया, चीनी माफिया हैं, जो लोगों को वहाँ भत्ते दे रहे हैं, अपनी मनपसंद के रेट लगाए हुए हैं, जाके मंडियों को देखने आड़तियों को, वो वहाँ पर पैसे दे रहे तो हैं। इनको पकड़ेगा कौन? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज कहाँ पे ये है? अल्लाह पकड़ में आ रहे हैं ना, ये अल्लाह की पकड़ में आ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग भी शामिल हैं, जो नहीं बोलते, जो इसकी खातिर नहीं बोलते, वो भी पकड़ में आएंगे। नहीं उनके बच्चे उन्होंने तो लेके जाना है, उन्होंने तो खिलाना है जबरदस्ती। वो तो हमने भी लेना हम मजबूरी किसी को है। रोक नहीं सकते ना, जाहिर है। ज़ाहिर है चाट नहीं बनाएंगे, फिर शादी चाट बना लेंगे, देबले वगैरह बना अच्छा, लेंगे। उम्मीद है आपको कोई के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ना साहब ने जी, जो ऑर्डिनेंस पास किया है नहीं जी। कि महंगाई करने वालों को महंगाई माफिया को- भाई ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं ना, इधर करके दिखाएं। ये बाजार है, ये मार्केट है, इधर एक दिन का बंदा भी होगा। सिवाय मांगने के ना 92 जब से वर्ल्ड कप हुआ जीता तो ना, पहली दफा ही है ना कि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ हो। नहीं जी, आज तक हमने नहीं देखा। इतने उसको 1.5 साल 2 साल होने वाले आए हुए, आज तक किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। रेडियो से पूछिए। ठीक है, मैं किसी किस्म एक का कोई और relief भी नहीं मिला। शहरी से बात करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। खैर मुबारक हो। मुझे बताएं, रमज़ान की आमद है, खुशी का बाइस होता है कि रोजे रखे जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इस बार कोरोना भी है। जी जी, कोरोना से तो वैसे ही मुश्किल हो गया होगा खाना हाँ जी, पीना। हाँ जी, हाँ जी, रमज़ान में क्या करेंगे? अल्लाह बार से जी, कैसे बच्चों को कैसे पालेंगे? क्या रोजे रखेंगे? अल्लाह 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 करेगा जो अल्लाह करेगा। अल्लाह- हुकूमत से कोई उम्मीद है? उम्मीद है इसलिए कहता कोई उम्मीद नहीं है। नहीं जी, तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं सामान करूंगा आपके घर की का, सामान होने की मदावा आज करूंगा। नींबू देखो 300 रुपये माफिया को किलो है पकड़ूंगा। मंडियों, 300 रुपये किलो। ये देखिए 300 रुपए किलो किलो। और ये चाइना का है जो 60-70 रुपये मिलता था। और ये देखिए मेरे भाई बता रहे हैं कि ये चाइना का, और यकीन कीजिएगा एक बहुत बुरी हालत 20 है, रुपये का एक है, बहुत बुरी हालत है। 20 रुपये का एक पीस मिलता है। 20 रुपए का एक पीस, हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। खुदारा इनका कुछ कीजिए ऐसे लोगों मैं को। एक चीज़ और यहाँ रिकमेंड कर दूँ, ये जो बता रहे थे कि हमने इतने ट्रक के राशन जो है, सॉरी से इतना ट्रक के राशन जो है हमने वो निकाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी गरीब को कोई राशन तकसीम नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। हमें यहाँ पर, हम यहाँ के मस्जिद शहरी हैं, यहाँ पर मस्जिद के इंतजामिया, हम यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इवन कि ये मस्जिद है, लोग मंडियों में जाके रश पड़ा हुआ है, यहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये क्या है भाई? अल्लाह का घर है, यहाँ पर हमें मौत भी आ जाए तो कबूल है, शहादत की मौत मरेंगे। गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर ना सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया मस्जिद के अंदर तरावियों के लिए, ना मस्जिद के लिए कोई यहाँ पर कोई शावर का इंतजाम किया कि जिसमें जो इसकी वैक्सीनेशन डाल के जो ठीक है, हुकूमत जब आई थी तो कहती थी इंसाफ लेकर आएंगे, एहतसाब की बातें हो रही कुछ थी। नहीं आया, कुछ नहीं आया, बंदे मरने ਨੂੰ जगह ਲੱਭਦੇ कोरोना हो गया है। हाँ कोरोना आया। हो गया, कुछ भी नहीं है। जो साहब 81-71 पे जो मैसेज खान साहब ने कहा था कि वो सेंड करें, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਾਂ, ਇਸ हुकूमत ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ हुकूमत। कौन सही था? कैमरे की तरफ जरा देखेंगे। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ हुकूमत ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ,
तो अभी क्या हुआ है? महंगाई अभी हुई है कि महंगाई पहले भी थी, रमजान के साथ हुई है? 19 अप्रैल तक था ना वो, इन्होंने रखा हुआ, मैनेज रखा हुआ था कि जी सड़क नहीं बनाई उन्होंने, सड़क नहीं बनाई। 81 पे जो मैसेज आए वो हैं, कोई रिलीफ नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। खान साहब जो अपील है कि जो गरीब आवाम मर रही है, डूब रही है, उसका तो कम से कम 19 अप्रैल को, उसके बाद जो बाहर से पैसे आए वो किधर जा रहे हैं, कहीं भी नहीं, कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, देखिए बड़ी मौतबाना गुजारिश है, रिस्पेक्टेड मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, यहाँ पर प्रोग्राम कर रही हूँ और यकीनन मायूसी फैली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस बार कोरोना है और कोरोना से वैसे ही रोज़गार बंद हैं लोगों के, लोग घरों में हैं, कैद हैं, बंद हैं, और ये ज़रूरी भी है, जाहिर है आपने इक़दाम देकर उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा है। और रमज़ान में जब लोग बड़े खुशी से एहतमाम करते हैं रमज़ान का, इफ्तार का, सहर का, अब वो लोग कैसे कर रहे हैं? ऊपर से जो महंगाई की बात है वो भी आपके सामने है। अगर आप कहते हैं कि माफिया को पकड़ूंगा, माफिया को छोड़ूंगा नहीं, तो फिर माफिया को पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर माफिया को काबू में नहीं लाया गया तो फिर सूरत हाल बहुत बिगड़ जाएगी। और ये रमज़ान शायद बहुत अजीब गुजरेंगे लोगों के, क्योंकि रमज़ान में जो फैमिली के साथ बैठ के एहतमाम है, खाना पीना मुश्किल है, क्या करेंगे अवाम? वज़ीर-ए-आज़म साहब थोड़ा सा देखिए खुदारा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि कोरोना प्लस रमज़ान में जो सिचुएशन है, नहीं रमज़ान में इस बार कोरोना भी है और महंगाई की वजह से सब कुछ डरोना भी है, कैसे गुजर रहा है? हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जैसे ही रमज़ान आते हैं, रमज़ान के साथ महंगाई का जिन भी बेकाबू हो जाता है। ये महंगाई करता कौन है? यानी मुझे तो यूँ मालूम होता है कि जिसका जहाँ पर बस चलता है वो उस तरीके से महंगाई कर देता है। इट डजंट मैटर कि वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी क्लास क्या है, वो कहाँ पर है, ये महंगाई क्यों इतनी बेकाबू है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे महंगाई है? कोई सब्जियाँ यही है कि हम दुकानदार हैं और रेडी लगाने के, देख ले आप सामने रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इतने की महंगाई हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि स्कूल की फीस कम होगी, क्या कम हुई है? वो कहते हैं कि जब फीस दोगे फिर बच्चों का काम देंगे स्कूल का। परेशान इतने हो गए। महंगी खरीद रहे हैं सब्जियां या महंगी बेचने पे मजबूर हैं? क्या है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। पीछे से रेट इतने ज्यादा हो गए हैं, गरीब आवाम बेचारी क्या करे? पीछे रेट जब बढ़ेंगे, हमारा क्या कसूर है? हमने तो 2, 5, 10 रुपए। तो फिर तो मजबूर हो गए ना कि आप महंगी बेच रहे हैं। हाँ जी। और लोग महंगी खरीद रहे हैं सब्जियां, तो मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इमरान खान साहब ने क्या मंडी में जाके ऐलान किया कि सब महंगी, मंडी में कंट्रोल करेगा तो होगा ना कंट्रोल। वो रेडियो पे वाले वो रेडियो पे कंट्रोल करते हैं, इधर मशीन ला के पर्चे दे दो, ये पर्चे दे दो। मंडी में कंट्रोल करेगा तो इधर होगा ना। लेकिन कोरोना भी तो है ना, ये तो नहीं कह सकते हम कि अब मंडी वाले ही कर रहे हैं, अब अपने मजबूर हैं, तो हो सकता है और भी बहुत लोग मजबूर हों, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़ा कुछ खराब तो हुआ है। खराब तो हुआ है, तो ये जो खराब हुआ है इसको संभालना किसका काम है? इमरान खान का काम है। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमती टीम जो है वो काम नहीं कर रही है? काम क्या कर रही है? मंडी में जाती नहीं है, गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं। पर्चे दे दो जी। कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी आती है आपके पास? कोई मजिस्ट्रेट है? पर्चे भी देते हैं और रिश्वत लेते, सब काम होता है। कोई हाल ही में कोई पर्चा हुआ है आपके ऊपर? कोई कुछ हुआ है, कोई जुर्माना वगैरह? हाँ जी हुआ है। कब हुआ है? 2 दिन पहले ले पर्ची। 2 दिन पहले हुआ है? हाँ जी। महंगी बेचने पे? हाँ जी। तो आपने उनसे इसरार नहीं किया कि भाई पीछे से महंगी खरीद रहा हूँ? वो सुनते ही नहीं है, सुनते ही कब है। यानी इसका मतलब है कि टीम्स तो आ ही रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक महदूद है। पीछे से जो लोग महंगी बेच रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? उधर मंडी वाले जाते हैं ना, यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2 पेटियां सेबों की या फ्रूट की रख देते हैं, उधर चाय पी के वापस आ जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी इतना बुरा हाल है? हाँ जी, रिश्वत चलती है, जेबों में पैसे डाल देते हैं, बात ठीक है जी। तो यहाँ तो खुला बेच रहे ना, सामान पेटी शटी होती तो शायद। मंडी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वही कह रही ना, यहाँ पे होता तो शायद पेटी शटी पे काम हो जाता। नहीं, यहाँ पेटी कहाँ काम होता है? हम किलो आधा किलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खरीदने आए सामान सब्जियाँ फल वगैरह, रमजान आ चुके हैं, जाहिर है कैसा महसूस हो रहा है? रमजान तो आ गए हैं जी। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। ज़्यादा है कि कोई चीज़ भी लेने चल जाए, टमाटर भी
जो 50 में मिलती थी वही 100 में मिल रही है चीज़। अच्छा, तो ये महंगाई आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से हुई है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस वजह से हुई है? ये कौन कर रहा है महंगाई? ये इमरान खान कर रहा है। इमरान खान साहब कर रहे हैं? हाँ जी, इमरान वो खान तो कह रहे हैं भाई मेरे कि मैं पकड़ रहा हूँ माफिया को। वो कैसे पकड़ रहे हैं? वो रिश्वत वगैरह ले रहे हैं। वो तो हमेशा ही कहते हैं कि इमरान खान साहब कहाँ से रिश्वत ले रहे हैं? इमरान खान जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं मंडियों में बैठे हैं वो रिश्वत ले रहे हैं। तो उनको पकड़ना किसका काम है? पुलिस का। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? बैठी हुई अंडे दे रही है हुकूमत बैठी हुई। कोई काम नहीं कर रही? नहीं दे रही, कोई काम नहीं कर रही। ठीक है बाबा जी, आपने दूध खरीदा है, बढ़ा है कीमत, ज़्यादा हुई है कम हुई है? दो हिसाब दे पानी पा देंगे और की कर देने उतरेगा ही है, कोई बढ़ा नहीं है। तो फिर ये लोग कोई नहीं पूछता, कोई नहीं इतने आके की हो रहा की नहीं हो रहा। नहीं वो तो कह रहे हैं कि टीम आती है जुर्माना तो कह रहे हैं कम हो रहा, सस्ता दे रहे, फलाना दे रहे, बत्ती सस्ती, कोई बत्ती कोई नहीं। रिलीफ मिल रहा है? कोई रमजान है, रमजान है मिले, अल्लाह बरकतों का महीना है, सवाब का महीना है, कोई नहीं देते, रहमतें, सब कुछ ऐसे हिसाब से ऐसे ही चलेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पकड़ने वाला कोई क्यों नहीं है? जनाब इधर आ कोरोना के अंदर मैं चाहूँगी जरा हम थोड़ा सा फासला रखें। कोरोना की वजह से जाहिर है हाँ जी कोरोना आ चुका है। हाँ जी, कोरोना की वजह से तो वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, परेशान, कमाई नहीं हो रही है और महंगाई हुई है। महंगाई, सब्जियां वगैरह सस्ती हैं, सब चीज़ सस्ती है, महंगाई सब कोई नहीं सस्ती है। लेकिन जो खाने वाली चीज़ें हैं ना, दालें, घी, चीनी, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। फल सब्जियां सस्ती हाँ हैं। जी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा में, फल सब्जी सस्ती है, इसमें कोई नहीं है। और जो दाल, चीनी, ये जो चीज़ें हैं ना ये महंगी है। आटा महंगा है, कोई सस्ता नहीं। वो कह रहे हैं ये गरीबों को हम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं दे रहे। हमें इधर गरीब आदमी हम बैठे हैं, रेडी लगाते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं मिली अभी तक। नहीं तो आपके दीगर खर्चे भी तो बच गए ना, स्कूल बन गए हैं, किराए जो हैं वो भी दे रहे हैं, हम किसी ने माफ़ नहीं किया, किराए भी दे रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि फल सब्जियां ठीक है लेकिन हाँ जी, दालें, चावल, हाँ घी, जी, आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है। हाँ जी, तो कोई गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से? गुजारिश यही है वो सस्ती करवाएं। दुकानें तो खुली हैं लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं है, गरीब आदमी किधर से खाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिकन का क्या हाल है? मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ, महंगा हुआ, क्या हुआ? महंगा हो गया है। महंगा हो गया है जी। क्यों? ये तो अब हुकूमत ही बता सकती नहीं, है। अभी तो कोरोना भी है, लोग घरों में भी है, शायद इतना खाना पीना भी ना हो रहा हो, जी बिल्कुल। फिर भी महंगा हो गया। तो ये आपको क्या खाना लगता पीना है? तो नहीं ना रुक सकता, खाना पीना नहीं रुक सकता। जाहिर है खाना पीना तो नहीं रुक सकता, लेकिन खाना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। रमज़ान आ गए हैं, रमज़ान आगे, कारोबार वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है खाना पीना तो हमने करना ही है अपना। सोच फिक्र है कोई? क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, कुछ है इस तरह? कमाई तो है ही नहीं। टेंशन होती है बहुत। क्या कर रही है हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत क्या कर रही है? कि कुछ नहीं बेटा, भुख मारते पे बच्चा एक पढ़ा 5 पढ़ा तो कोई नौकरी कोई काम को नहीं। आ सब्जी इतों ले जाने मांग के की करे। सस्ती है सब्जी, महंगी है सही है सब्जी ते भी सब्जी है तो कि गुजारा है कौन, काम में कौन की करिए। 4-5 बेटियां ब्याहने वाली, एक बच्चा है तो बेचारा की करे, कोई काम कौन ही है। ठीक है जनाब, देखिए सूरत हाल कुछ इस तरह। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बताऊं कि जहां पर कोरोना की वजह से यकीनन बहुत सारे खर्चे हमारे कम हो गए। नहीं मीडियोकर फैमिलीज की बात करूंगी, बेचारे ये लोग जो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, वो क्या जंक फूड खाते होंगे, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन ये है कि महंगाई है और ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। लोग बता रहे हैं कि रमज़ान मुश्किल हो गया है, शुरुआत है रमज़ान की और शुरुआत में ही ये बड़ा तोहफा कि कोई चीज़ नीचे नहीं है। ऐसा क्यों है, किस वजह से है? माफिया है तो फिर माफिया को काबू में कौन लाएगा, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हाय महंगाई, लुट गए, इतनी महंगी है चीज़ें, खाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे, ये सब हम आवाज़ें सुनते हैं, बातें होती हैं। लेकिन इस बार कोरोना भी है जनाब, और कोरोना में क्या कर रहे हैं अवाम, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई हुई है कि नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, चीज़ें महंगी हुई हैं? जी बहुत ज़्यादा। ये महंगाई पहले भी थी? जी। कोरोना से पहले भी थी? हाँ जी, कोरोना से पहले भी थी। अभी फ़र्क पड़ना चाहिए था कि पड़ना चाहिए था? पड़ा है? नहीं, अभी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। कितनी महंगी
महंगी हो गई चीज़ें? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हैं। किस चीज़ के? सब्जी के, दाल के, क्या महंगा लग रहा है? फ्रूट का लग रहा है, अभी तो फ्रूट का कर रहे हैं। फ्रूट महंगा है? हाँ, फ्रूट महंगा है। तो रमजान आ चुके हैं, बच्चों ने जारी बात है सारी में फ्रूट चाट की फरमाइश तो करनी है। जी जी। और फिर बच्चे ये भी कहेंगे कि आज मामा हमने भिंडी नहीं खानी, आज हमें कुछ अच्छा पका के दें, आज चिकन पका के दें, जी जी, आज हमें मटन पका के दें। जी। महंगा हुआ है चिकन मटन? जी महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा हो गया। सब कुछ महंगा हो गया। तो मुझे बताएं कि खर्चा भी तो बच रहा है ना हमारा बहुत सारा। हाँ जी। चार पार्टियां नहीं हो रही हैं। जी जी। हम किसी के घर नहीं जा रहे, कोरोना की वजह से कोई हमारी तरफ नहीं आ रहा। यही बात बस है। हमने अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना, तो खर्चे भी तो बच रहे हैं ना। हाँ जी। पॉजिटिव साइड भी तो देखे कोरोना की। बस कारोबार भी अभी बंद है ना, अभी खुले नहीं है, कारोबार भी इसी तरह ही चल रहा है। ये बात है कि कारोबार नहीं है। हाँ, कारोबार की वजह से लोग परेशान भी हैं, आमदन नहीं है। हाँ जी। खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है बस। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैं रिलीफ दे रहा हूँ। जी जी। अभी तो कुछ नहीं मिला हमें। कुछ नहीं मिला। उम्मीद है? पता नहीं, ये तो नहीं पता, उम्मीद है। बस टीवी पे दिखा रहे हैं अभी तो पता। आप भी टीवी पे आ रही हैं इस टाइम पर? ठीक है, इनकी राय भी टीवी पे ही आ रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है? जो आपने इनसे बात की है ना, एक के महंगाई की बात ये है कि ये कंट्रोल किसने करना है? आपने या इन्होंने? मैंने तो नहीं करना ना। कंट्रोल तो गवर्नमेंट ने करना है ना। गवर्नमेंट कहाँ है? अभी ये 250 रुपए मिल रहा है सेब। हाँ जी। तो मैं हाथ लगा लूँ इस सेब को? नहीं, पैसे लगेंगे उसके लगाने के। हाथ लगाने के पैसे नहीं मेरे पास फिल वक्त तो नहीं है। बात ये है कि हुकूमत कहाँ है? हालांकि भाई दिल चाह रहा है कि मैं जरा सेब को चेक तो करूं कि 250 रुपए किलो में। सिर्फ आप देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। जनाब आपने कहा 250 रुपए का सेब है, मेरा तो दिल वैसे ही दहल गया 250 रुपए सुन के किलो का। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कंट्रोल तो ये तो हुकूमत ने नहीं कहा ना इनको कि 250 रुपए करें। बात ये है कि कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए। कहाँ है हुकूमत? किसी को नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज कहाँ पर हैं? गायब हैं। हाँ जी। तो वो जब आती हैं तो फिर इनको ही जुर्माना करती हैं। पीछे तो ये लोग कहते हैं कि जाते, ये लोग कहते हैं कि पीछे नहीं जाते। फिर वो जुर्माना जो करते हैं ना, वो भी आप में से मुझसे ही निकालेंगे ना। ये लोग कहाँ से देंगे बेचारे? जनाब एक साहब कहते हैं जी सख्ती होती है तो हमें समझ आती है, जब तक सख्ती नहीं होती हमारी कौम नहीं समझती। अब देखिए ना, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ, फिर आप कहेंगे कि मास्क नमाज पढ़ के पहन ले, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़े हैं मेरे, माजरत। चलें, ये देखें ना, मैंने थोड़ा सा मोहब्बत से कहा है, सख्ती नहीं की ना। अगर मुझे ये बताएं, हम सोएंगे। रमज़ान आ गया है, महंगाई हुई है नहीं हुई है? महंगाई छोड़े, डबल क्रॉस हुए हैं। इतनी ज़्यादा हो गई है? डबल कीमत कल जो 2000 तो ये हुआ क्यों है? कुछ वजह पता है? माल की स्टार्टिंग और कुछ हमारी प्रॉब्लम माफिया कर रही है ये। हाँ जी। तो माफिया कौन है? मंडी वाले। अच्छा, मंडी वाले माफिया। नहीं, पीछे से आपको सामान महंगा मिलता है? महंगा, बहुत महंगा मिल रहा है। और फिर आप मजबूर हैं, जाहिर बात है। देखो ये 160 का लिस्ट पे आ रहा रेट, 180 तक ये मेरी कास्ट है। चेक एंड बैलेंस करने के लिए आती है टीमें? आती है, काफ़ी आती है। तो जो आती है उनको आपने बताया कि जनाब मुझे तो इस रेट पे मिल रहा है? सब बताते हैं, वो जाते हैं। रसीद वगैरह तो होगी आपके पास खरीदारी की? मंडी की कोई रसीद नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है माफिया तो बेलगाम है, खुले आम। अच्छा, रमज़ान कहते हैं रहमतों का, बरकतों का महीना है, बहुत बेहतरीन महीना है, इससे ज़्यादा अच्छा महीना कोई। बिल्कुल कोई महीना इससे बेहतरीन नहीं है। लेकिन इस महीने में भी अगर आवाम को महीना है, इबादत इसमें महीने में की जाती है, इबादत अल्लाह की बख्शिश हो जाती है। लेकिन हर बंदे का दिल तो चाहता है ना कि बच्चे फ्रूट खाएं, इफ्तारी में ज़रा अच्छा खाना हो, पकोड़े हो, समोसे हो। इस चीज़ में देखो ये शोप नरम हो चुका है, लेकिन हमारे ये गले पड़ गए, ये किसी ने आपको नुकसान है। नुकसान है। क्यों? खरीदार नहीं है? खरीदार है, लेकिन चीज़ अच्छी है, खरीदार इसके पैसे मंडी से भी आपको बेकार चीज़ें मिल रही हैं। चेक करें आप, इसमें पैकिंग में आया हुआ है। सॉरी टू से दिस, लेकिन सही कह रहे हैं ये। इसकी पेमेंट में ना मेरे खाते में आई ना उनके, ये फजूल गई। नुकसान है। ठीक है जनाब, आप मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बेटे, भैया, कितना नुकसान हो रहा है? अगर चीज़ें पीछे से लेकर आ रहे हैं, बिक भी नहीं रही हैं, फल गल गया, सड़ गया। ये तरबूज देखें आप, दिखाइएगा। ये वाइट कलर कोई गाहक नहीं पसंद ले रहा, ये कच्चा तोड़ के ले गया मंडी, हमें अपना कंफ्यूज करके सौदा देते हैं। यानी आपको धोखेबाजी के साथ ये सौदा बेचा जाता है? दिखाते उधर काट के और है, ये निकलता ये है। क्या बात करें, क्या कहें, यानी ये तो परेशानी का आलम है। क्या करेंगे अगर ये इतना कुछ हो रहा है, आप लोगों को भी नुकसान है। आदमी मर रहे हैं और क्या करेंगे?
गरीब आदमी की हमदर्द है तरीके इंसाफ? नहीं, कोई नहीं, ये वो दावा कहते हैं। कोई हमदर्द नहीं है। बहुत तरीके इंसाफ कह रही है, बस गरीब आदमी को बिल्कुल ही जान से मार देना है। अच्छा, माफिया तो माफिया था, छोटा हो बड़ा हो, हुकूमत भी सबसे बड़ी माफिया है। हुकूमत जो है ना, पीटीआई की हुकूमत है, चाहे कोई भी है, वो सबसे बड़ी माफिया है। वो सिर्फ गरीब आदमी को जिंदा रहने देना ही नहीं होगा। तो ये ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, कोई ऑर्डिनेंस के पास से ये कागजी कार्रवाई है, कुछ भी नहीं हुआ। बस हम तो यही कहते हैं कि गरीब आदमी का भला करें, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आए, गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, बस। ठीक है, देखिए रमजान रहमतों बरकतों का महीना है कि मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसे सामान बिकेगा इस तरह से, ये गला सड़ा सामान, ये बेचारे लोग जिन्होंने बड़े कम मुनाफे पे ही चीजें बेचनी होती है, जिन्होंने बस रोज कमाना है और बच्चों को धोखाधड़ी के तहत ये सब किया जाएगा, धोखा दिया जाएगा। धोखा जो रमजान में आप दे रहे हैं, शैतान कह दे, अपने नफ्स को कैद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ इबादत से अल्लाह को खुश नहीं कर सकते, आपने इंसानियत की भी कोई खिदमत करनी है। और वज़ीर आज़म साहब, ये शैतानी काम हो रहे हैं। आप माफिया को पकड़ने की बात करते हैं, हम इस बात को सराहते हैं। खुदारा थोड़ी सी तेज़ी की अब ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ 30 दिन का है, 29 दिन का, 30 दिन का है, और अगर इसमें भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर तो हो गया, फिर तो अगले साल होगा जो होगा, देखेंगे जब अगले साल रमज़ान आएंगे, और अल्लाह करे कि अगले साल फिर बेहतर हो जाए कोई चीज़ें। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, खुशामदीद, इबादतों का महीना शुरू हो गया है, आगाज़ हो गया है। अब हम लोग माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, अपने घर वालों को खुश करेंगे, लोगों से भी हमदर्दी जताएंगे, हम बताएंगे कि हम कितने अच्छे दिल के मालिक हैं। हम अल्लाह के सामने गिरिया करेंगे, रोएंगे, लेकिन हम अमलन क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनाब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। जी, आपको भी मुबारक हो। रमज़ान, बहुत शुक्रिया रमज़ान। और ये बाबरकत महीना है जी, लेकिन लोकल इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। जो फल यहाँ पे सेब 60 रुपए किलो वाला है, वो 150 मिल रहा है। मेरी खान साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते इस महीने में चंदा तो वैसे ही आप मांगते ही हैं और मांग ही रहे हैं, उस चंदे का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास सिर्फ टाइम गुजारने के लिए एक वक्त है कि आप चंदा मांग के लोगों को खुश करते हैं, मैंने पैसे जमा कर लिए। उस पैसे जमा करने का हम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। खान साहब ये लोकल इंतज़ामिया को एक्टिव करें। जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो सस्ते बाज़ारों में आए हुए हैं, वो महंगी चीज़ें ले रहे हैं, और आपका इंतज़ामिया का कोई प्राइस कंट्रोल का बंदा यहाँ पे है ही नहीं। लोग तंग हैं इस वक्त महंगाई से। दुनिया में महंगाई कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई इसके बावजूद बढ़ रही है। गंगा उल्टी है, उल्टी गंगा चल रही है। हर चीज़ पे हर बंदे का अपना रेट है, हर रेडी का अपना रेट है इस वक्त। तो क्या करें अब, हर किसी रेडी को जाके तो नहीं पकड़ सकते। इंतज़ामिया उस्मान बुज़दार, उस बंदे ने कोई काम नहीं किया, ना वो करना चाहता है। वो सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग, कोरोना मीटिंग, कोरोना मीटिंग, कोरोना मीटिंग उनका। और महंगाई तो जनाब नून लीग के दौर में भी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी। मैं हल्फन आपसे खड़े होके हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि नून लीग के उसमें अगर महंगाई थी ना, तो लोगों की आमदनी भी थी। यहाँ पे आमदनी भी खत्म हो गई। आमदनी तो कोरोना की वजह से रुक गई। आमदनी कोरोना से पहले भी रुकी थी और मजीद रुक गई। यानी आप समझते हैं कि ये जो हालात हुए हैं मुफलिसी के, ये पहले भी थे और कोरोना का इनको बहाना मिल गया। अब इनको बहाना मिल गया। अच्छा, ये उज़र है या कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये उज़र है कि कोरोना है या वाकई हकीकत भी है? क्या कह सकते हैं जी? मुझे सिर्फ ये बताएं कि महंगाई है या नहीं है, ये नजर आती है? बिल्कुल है महंगाई, क्यों नहीं है महंगाई? ये आ रही है नजर? बिल्कुल आ रही है। किस किस चीज में नजर आ रही है? हर चीज में नजर आ रही है। आप खरीदार हैं, आप बताएं आपको किस में रिलीफ मिल रहा है? किसी चीज में नहीं है। ये आपने नान शान खरीदे, इसमें रोटी, इसमें रिलीफ है? क्या चीज है? कोई नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। पहले 10 का था 12 का हो गया, इसमें क्या रिलीफ? लेकिन 2 रुपए से आपको तो फर्क पड़ता है। रमजान में चीजें नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं। जनाब, ये साल मुझे पता है बड़ा मुख्तलिफ है, 2020 ये हमेशा शायद याद रहेगा। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से जब तक जिंदगी है याद रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बार के जो रमज़ान है, मुझे पता है कि बड़े मुख्तलिफ होंगे। पार्टीज़ भी बंद हो गई, इफ्तार पार्टीज़ भी नहीं होंगी,
सहरी पे किसी के घर भी नहीं जाएंगे, सब कुछ है पॉजिटिव चीज़ें। मैं तो कहूँगी इसको कि खर्चा भी तो बच रहा है। हो गया ना, जो डेली बेसिस लोग थे काम करने के लिए, उनके लिए बहुत चलिए आमदन आप कह रहे हैं कि मुतासर बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा आमदन मुतासर हुई है, तो महंगाई कुछ नीचे आई है? कोई चीज़ें अशया खुरनोश, अशया ज़रूरिया, रोज़मर्रा की चीज़ें मुश्किल है, नज़र नहीं आता। खजूर के बगैर दस्तरखान अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नज़र नहीं आता ना कि कोई चीज़ महंगाई से कम हुई है, कोई सस्ती चीज़ हुई है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती सस्ती हुई। ऐसे आपको लगता है कुछ भी नहीं हुआ? हमें तो नज़र नहीं आता कुछ हुकूमत सस्ता किया रिलीफ की बात कर रही है, हुकूमत बात कर रही है माफिया को पकड़ने की, ऑर्डिनेंस पास किया। वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं कोरोना रिलीफ की तो बात कर ही रहे हैं, वो रमज़ान रिलीफ की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात कह लेना कि जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो उड़ के बातें हो गई, बस वही बात हो रही है। सब हवाई है, हवाई बातें हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल को सामने आए तो सही ना कि रिलीफ दे रहा है, किसी चीज़ पर रिलीफ है। ठीक है अमलन जनाब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ इतने बड़े बाजार में आप आए हैं, खरीदारी भी आपने थोड़ी बहुत की है, अभी कर रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वाला कोई दिखा है? कुछ भी नहीं मिला। कोई आके चेक किया हो किसी ने? भाई क्या कोई भी नहीं, मैं खुद इतवार बाजार से चीज़ें लेता हूँ, यहाँ का इतवार बाजार का बहुत रेट का शिकायत लगाई है जी? किसी को शिकायत लगाई है किसी कंट्रोल अथॉरिटी वाले को? भाई फायदा ही कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आपको शिकायत लगा दें। मुझे क्यों शिकायत लगाएंगे? फिर किसको लगाएं? मेरा तो बस ही नहीं है, कैमरा आपके सामने है, वज़ीर आज़म को डायरेक्ट शिकायत लगा दें। वज़ीर आज़म को डायरेक्ट शिकायत लगा दें, किस चीज़ की लगाएं? वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कोरोना की वजह से मार्केटें बंद कर दें, अकबरी जाके देखे बंदे पे बंदा गिर रहा है। उम्मीद है किस चीज़ की? कुछ बेहतरी की? नहीं। ठीक है, उम्मीद नहीं है लेकिन उम्मीद होनी चाहिए। अफसोस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं, तहरीक इंसाफ के आने के बाद ये बातें हमने सुनी हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने बहुत महंगाई की, पिछले रमज़ान ऐसे थे, ये रमज़ान मुख्तलिफ होगा वगैरह वगैरह, और ये सब बातें आपके सामने हैं। लेकिन इस बार मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी भी हुकूमत का किसी भी हुकूमत के साथ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आपके कॉल का, आपके फेल से मुआवजा करके देख लीजिए। वज़ीर आज़म साहब, ये लोग रिलीफ मांग रहे हैं, बरकतों का महीना है, अज़मतों का महीना है, इस महीने में लोग नेकी कमाते हैं, समेटते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोज़गार नहीं है। कोरोना यकीनन आप नहीं लेकर आए हैं, ये आफत आपकी लाई हुई नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, लेकिन रिलीफ पूरी दुनिया में मिल रहा है। सवाल ये है कि आप हुकूमत से बाहर बैठ के ये बात करते रहें कि यहाँ पर गंगा उल्टी बहती है, तो जनाब अब इस गंगा को सीधी समत में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो वक्त है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, और इन लोगों की मदद करके, थोड़ी सी सख्ती दिखा के, अपने कॉल पर अमल दरामद करके इन लोगों की नैया पार हो सकती है। ये लोग दुआएं देंगे, क्योंकि मेरा ख़्याल से रमज़ान में हमें दुआओं की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रियासत मदीना की बात हो रही है जिसको आप कायम करने का जिक्र करते रहे हैं। आप कहते हैं कि रियासत मदीना बनाऊँगा, तो फिर ये रियासत मदीना के लोग, ये जो पाकिस्तानी हैं, जो इस आस और उम्मीद के साथ है कि शायद रियासत मदीना कायम हो जाए, आपकी तरफ देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आएगी वो सुबह जब हम भी होंगे खुश। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।